हाय, आपका स्वागत है हमारे परफेक्ट एजुकेशन पॉइंट में। आइए आज पढ़ेंगे हम लोग अपवर्तन के बारे में। 2 मिनट में अपवर्तन समझ लेंगे, छोटा-सा चीज़ है। आइए बात करते हैं अपवर्तन का। अपवर्तन का नियम क्या है? अपवर्तन का नियम ये कहता है कि किसी माध्यम में आ रही प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करती है तो उसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। आइए इसको हम सरल भाषा में समझाते हैं। मान करके चलिए ये वायु है, ये कैसा एरिया है? ये वायु मतलब हवा है, ठीक है? हवा से अगर हम प्रकाश को हवा है यहाँ पर और उसके नीचे मान के चलिए पानी है। ऐसे एक हम एक मान करके चलिए कोई एक जग ले लिए हैं, इस जग में पानी डाल दिए हैं, ठीक है? अब जब हम पानी डाले हैं इसमें, हम जब टॉर्च मारेंगे ऐसे करके इसमें, तो जब टॉर्च मारेंगे जो अभिलंब हो जाएगा, मेरा ये भी अभिलंब हो जाएगा। ये टॉर्च का जो रोशनी है ऐसे जाना चाहिए, लेकिन वो वैसे नहीं जा करके वो ऐसे कट जाएगा इधर, इधर मुड़ जाएगा, अभिलंब की तरफ झुक जाएगा। मतलब अगर हम विरल माध्यम में कुछ हवा में है, हवा से अगर पानी में लाइट मारेंगे, तो उसको जैसे जाना चाहिए वैसे नहीं जाएगा, बल्कि वो झुक जाएगा अपने ओर। उसी को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन का अगर बात करेंगे तो प्रकाश के अपवर्तन का 2 नियम है। पहला नियम ये कहता है कि आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण, ये अपवर्तित किरण है। आपतित किरण मतलब आने वाला किरण, अपवर्तित मतलब कि जो निकल के गया है बाहर, जो पानी में घुसा है उसे क्या बोलते हैं? अपवर्तित किरण। आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण तथा अभिलंब, ये वाला जो बीच में है वो अभिलंब है। अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, सेम टू सेम परावर्तन का नियम जैसा है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों कहाँ हो जाएगा? एक ही तल में हो जाएगा। ये अपवर्तन का एक पहला नियम है। अपवर्तन का 2 नियम है। पहला आपतित किरण, आपतित किरण, दूसरा अभिलंब, अभिलंब, तीसरा अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। तीनों जो है एक ही तल में, देखिए एक ही तल में है ना। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होगा। दूसरा नियम कहता है, अपवर्तन का दूसरा नियम, सेकंड नियम कहता है, सेकंड नियम को हम लोग स्नेल का नियम भी कहते हैं। स्नेल का नियम कहता है जो आपतन कोण जो होता है, आपतन कोण ये वाला कोण, आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण का अनुपात जो होता है वो बराबर होता है sin i बटे sin r। इसे बोलते हैं स्नेल का नियम। इसी को बोलते हैं अपवर्तनांक का नियम। इसी को बोलते हैं अपवर्तन का दूसरा नियम। ये जो है आपतन कोण है, ये क्या हो जाएगा? अपवर्तन कोण। ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा? अनुपात में होगा, sin i बटे sin r। और इसको आसान भाषा में समझते हैं। किसी विरल माध्यम से, विरल माध्यम मतलब कि जहां पर सिर्फ एयर हो, जहां पर घनापन नहीं हो, विरल माध्यम मतलब ये है कि जहां घना ना हो, उसी को बोलते हैं विरल माध्यम। ये क्या है? यहाँ पे घना नहीं है, ये हवा जो होता है घना नहीं होता, हम उसमें सांस ले सकते हैं आराम से। लेकिन पानी में सांस लेना मुश्किल होता है, क्योंकि वो कैसा है? सघन माध्यम है। सघन माध्यम मतलब घना, सघन का मतलब क्या होता है? घना। जो घना हो उसे बोलते हैं सघन माध्यम। जब हम विरल माध्यम से प्रकाश डालेंगे सघन माध्यम में, तो अभिलंब की ओर झुक जाएगा। विरल माध्यम से आ रही प्रकाश की किरणें अभिलंब की ओर झुकना जो कहता है वो कौन सा कहलाएगा? अपवर्तन का नियम कहलाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।